नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों को वेट था एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन का। 2024 में एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनके कैलेंडर के हिसाब से नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी प्रिपरेशन को आप जारी रखिएगा। तमाम चीज़ें जितनी भी हैं सभी डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए इस एग्ज़ाम को भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसके देखिए एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। जून जुलाई यानी कि जुलाई में आपका एंड हो जाएगा, यानी कि आपके पास अप्रैल, मई और जून 3 महीने हैं। जुलाई में तो इसका आपका लगभग 10 जुलाई तक तो ये फिनिश हो ही जाएगा, जून के लास्ट में, और जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये एंड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लगभग आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा और आपका जो है सेकंड एग्ज़ाम भी आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी भर्ती है और किस किस लेवल की भर्ती इसमें आपकी आएंगी। एक तो इसमें आपकी आएगी एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जेएससी, जिसका लेवल 2 रहेगा, लेवल 2 की भर्ती। और इसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, लेवल 4 की, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की लेवल 4 की भर्ती रहेंगी। वैकेंसीज़ की बात करें तो 3712 टोटल वैकेंसीज़ हैं। अभी डिटेल में वैकेंसीज़ नहीं आई, उसके लिए एसएससी की वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, वो जब भी आएगी हम आपको बता देंगे। तो लगभग अगर हम बात करें इसमें वैकेंसीज़ वही 1% आप अगर निकालेंगे तो 3 चौक 12 120 के आसपास वैकेंसीज़ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बैठ जाएगी। तो 30-35 की वैकेंसी, 25 से 35 के बीच में वैकेंसीज़ आपको इसमें अपनी अपनी कैटेगरीज में देखने को मिल सकती हैं दोस्तों, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे। रिजर्वेशन की बात यहाँ पर लिखी गई है। और सूटेबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो लो विज़न भर सकता है, डी एच कैटेगरी, 1 आर्म भी भर सकते हैं, बोथ आर्म भर सकते हैं, 1 लेग, बोथ लेग, 1 लेग और 1 आर्म, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, डबल एवी, एमडी। ठीक है दोस्तों, एमडी। और आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क में भी सारी लगभग कैटेगरीज फॉर्म भर सकती हैं, यानी कि 1 हैंड भी, बोथ आर्म भी, और आपका 1 लेग, बोथ लेग, सभी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जेएससी में भी और आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी। रिलैक्सेशन मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में, एससी एसटी में, ओबीसी में 5 साल का, एससी एसटी में, ओबीसी में 3 साल का, और यानी कि 27 इसकी लास्ट डेट है। प्लस में आप और ऐड भी कर सकते हैं, 10 साल का जो पीडब्ल्यूडी यूआर हैं, 13 साल जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी, और 15 साल जो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, ये एक सर्विसमैन के बारे में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए किसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और स्क्राइब किसको मिलेगा, इसमें ये भी दिया हुआ है। इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी इन कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है दोस्तों, एक तो ब्लाइंडनेस को, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोथ आर्म्स, यानी कि जो आपका बोथ आर्म अफेक्टेड है, एंड सेरेब्रल पाल्सी है, जो द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इन लोगों को जो आपका एक तो ब्लाइंडनेस है और जो बोथ आर्म है, और उसके साथ साथ ही आपका सेरेब्रल पाल्सी भी है, तो उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, कंपटीशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। तो ये सब जो है मिनिमम आपका 40% होना चाहिए, कि मैक्सिमम 100% तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी और आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी तो एग्जाम्प्ट होगी सभी जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, और 100 रुपये होगी जर्नल ओबीसी की। सेंटर कहाँ कहाँ डाल सकते हैं आप, तो देखिए जहाँ पर भी आपका ये सेंटर, इसमें देख लें आप अपने जिस भी रीजन के आसपास हो। आप मान लो सेंट्रल रीजन से हो या बिहार उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसमें आप डाल सकते हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर, गया, इन सब में आप फॉर्म डाल सकते हैं। ईस्ट में देख लें आप, ईस्ट के हैं तो ठीक है, ईस्ट में ये आप देख लें उड़ीसा, भुवनेश्वर, ठीक है, गंगटोक, और कर्नाटका के देख लें आप हुबली, ठीक है, मैसूर, इन सब में जो है त्रिशूर, सब जगह आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, तो इसमें भी आप फॉर्म डाल दें।
नॉर्थन रीजन में देख सकते हैं कि आपको देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो बाकी इसमें देख सकते हैं आप चंडीगढ़, मोहाली, शिमला, सांबा, जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जालंधर, पटियाला। ठीक है दोस्तों, साउथर्न रीजन में देखते हैं जहाँ पर भी आपका नज़दीक है वो देख लें। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, टायर 1 और टायर 2, 2 इसमें एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के। आगे बात करें अगर इस नोटिस के बारे में, तो टायर 1 में देखिए कौन कौन सा आपका टायर 1 में क्या क्या सिलेबस आएगा और किस किस को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसके बारे में डिटेल में बताएं आपको। तो टायर 1 में इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांट बेसिक यानी कि आपका बेसिक अर्थमेटिक स्किल आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और जो भी लोग स्क्राइब लेंगे उन लोगों को 80 मिनट मिलेगी, बाकी सभी लोगों को 60 मिनट मिलेगी, यानी कि 1 घंटे में आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। टायर 1 में जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल जो है चॉइस क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/2 की 0.5 है तो 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी दोस्तों। सॉरी, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, क्योंकि इसमें पॉइंट जो नंबर हैं वो आपका इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। आगे टायर 2 एग्ज़ाम होगा। इसमें टायर 2 में देखिए क्या क्या होगा। टायर 2 में एक सेक्शन 1 आएगा, सेक्शन 1 में मैथ होगा और रीजनिंग होगी, 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें 30 होंगे और 30 × 60 180 नंबर के होंगे, जो कि 1 घंटे में करने होंगे दोनों। पहले यही सेक्शन खुलेगा, उसके बाद सेक्शन 2 खुलेगा, उसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 होगा। इसमें मॉड्यूल 1 जो है इंग्लिश लैंग्वेज, मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन इसके होंगे इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन जीके के होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 180, यानी कि 360 नंबर आपके यहाँ से बैठ जाएंगे। और इसके बाद कंप्यूटर में क्या आएंगे 15 क्वेश्चन 45 नंबर के। फिर इसके साथ ही आपका इसमें होगा सेक्शन 3 में स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होगा, स्किल टेस्ट फॉर DO डिपार्टमेंट मिनिस्टर, ये 8.11 में सारी डिटेल में इसकी लिखी हुई है, और 15-20 मिनट, ठीक है। ये 20 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी, बाकी सभी लोगों को 15 मिनट मिलेंगी। जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेगा उसको, ठीक है, उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी। पार्ट सी में टाइपिंग टेस्ट फॉर GSC, तो इसमें भी आपके 10 मिनट मिलेंगी, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है सारा। ये टायर 2 भी इंक्लूड सेक्शन 2, सेक्शन 1 मॉड्यूल। इसमें सेक्शन 1 में कौन कौन सा मॉड्यूल है, मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और GK, सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, सॉरी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और इसी के साथ साथ स्किल टेस्ट भी है। एग्ज़ाम आप जो है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हो, इंग्लिश को छोड़ करके। इसमें जो है एक इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, एक मार्क कट जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। देखिए इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पारा 7.1, 7.2 एंड 7.3 विल बी गिवन कंपनसेटरी टाइम ऑफ 5 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ स्किल टेस्ट, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो भी स्क्राइब की फैसिलिटी लेंगे। ये देखिए ये वाली लाइन पढ़िएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु क्लेम टू परमानेंटली अनफिट टू टेक टाइपिंग टेस्ट बिकॉज फिजिकली डिसेबिलिटी में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन बी एग्जेम्प्ट, इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ पेपरिंग एंड क्वालिफाइंग एज सच टेस्ट प्रोवाइड सच ए कैंडिडेट सबमिट ए सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। ये एनेक्शर एनेक्शर IV आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ये आपको भरना होगा, और ये इस पर टू कमीशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के इस पर साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे। द सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर हिम टू बी परमानेंटली अनफिट फॉर द टाइपिंग टेस्ट। अगर आप बिल्कुल भी टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकते तब आपको इसमें एग्जेम्प्ट मिल जाएगी, और ये एनेक्शर आपको बनवाना होगा ऑफ ए फिजिकल। इन एडिशन सच कैंडिडेट मस्ट सस्टेन देयर क्लेम भी फिनिशिंग द रिलेवेंट लीगल सर्टिफिकेट प्रोस्क्राइब फ्रॉम, एक ये सर्टिफिकेट है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें पहले आप अपना टायर 1 को क्लियर करें, उसके बाद ये सारी चीज़ें और मैं डिटेल में बताऊंगा। एनेक्शर XI2 ये सब नोटिस जो है एप्लीकेबल, टाइपिंग टेस्ट, ये सब कुछ टाइपिंग टेस्ट एग्जाम्शन के लिए है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है एग्जाम्शन मिल जाएगी अगर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम है, और बाकी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगी जो स्क्राइब की फैसिलिटी वो लेगा। वो VI कैंडिडेट के लिए होता है और ये बोथ आर्म के लिए होता है।
ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें इंग्लिश का सिलेबस है। इस सिलेबस में देख सकते हैं आप सारा कुछ। ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस है, क्वांट एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। ये मॉड्यूल जो टायर 2 का सिलेबस है सारा, टायर 2 का सिलेबस इसमें दिया हुआ है। डिटेल में सारे सिलेबस को चेक कर सकते हैं। आपके पास इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट में आईडी प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी, आधार कार्ड, आपकी आईडी होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल दी हुई है। मिनिमम जो है क्राइटेरिया है, यानी कि मिनिमम, हालांकि मिनिमम में इसमें काम नहीं चलता, फिर भी आपको कट ऑफ लगती है। ये मिनिमम ये होता है कि जब कहीं कोई स्टूडेंट ना मिले तो इससे नीचे नंबर जो हैं जितने हैं उसके, अगर कोई मान लीजिए सीट जैसे 10 सीट हैं और 10 में से ये अभी 100 का 20%, 200 का 20%, यानी कि आपके अगर 40 नंबर भी नहीं आते दोस्तों तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। भले ही 10 सीट है और फॉर्म भरने वाले चाहे 2 ही हैं, अगर आपके 40 नंबर से कम आते हैं, ये इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके नंबर 10 ही आते हैं और 40 नंबर चाहिए वो होता है। बाकी इसमें कट ऑफ डिसाइड होती है, कट ऑफ लगती है, कट ऑफ टायर 1 की, जो कि क्वालिफाई नेचर होंगी। इससे पहले इसमें एक OTR भी आपको भरना होगा। जब आप OTR फाइल करोगे, अपना OTR को सबमिट करना पड़ेगा। पहले OTR बनाना पड़ेगा, उससे रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें चेंज हो चुका है। ठीक है, SSC में अब चेंज हो चुका है, तो इसके हिसाब से पहले OTR आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर जा करके आपको ये OTR करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ इस साइट पर जाइए आप, लॉगिन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड डालिए SSC का, ये पहले बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जा करके आप ये CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी डिटेल दी हुई है OTR कैसे बनाना है, किस तरीके से, OTR के बारे में। और OTR बनने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा तब आप जा करके CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 है ऑनलाइन से, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 है OTR और पार्ट 2 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पार्ट 2 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। ये बाकी से नीचे इसमें एनेक्चर दिए हैं दोस्तों, नीचे सारे एनेक्चर दिए हैं, जो भी हैंडीकैप सर्टिफिकेट का फ़ोटो देख लें आप। फ़ोटो में बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके की बिल्कुल सिंपल फ़ोटो, बिना चश्मे की फ़ोटो। ठीक है, चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और दोनों ईयर दिखने चाहिए, जैसे इसमें दोनों कान दिख रहे हैं तो दोनों कान भी दिखने चाहिए। और किसी तरह की कोई कैफ या कोई चश्मा वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी स्टाइलिश फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। देखिए ये नॉर्मल चश्मा लगाया हुआ है इसने, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। एनेक्चर दिए हुए हैं, एनेक्चर सभी तरीके के एनेक्चर हैं। इनकी आपको बाद में रिक्वायरमेंट होगी जब आप DV का कराने जाएंगे, या फिर आपको टाइपिंग एग्जामिशन होगा तो टाइपिंग एग्जामिशन के लिए इसमें से एक एनेक्चर निकालना होगा, जो कि टाइपिंग एग्जामिशन के लिए होगा। मैं आपको अगर दिखा भी दूँ, ऊपर हमने देखा भी था टाइपिंग, इसमें आप इसमें से ये एनेक्चर भरना पड़ता है। एक एनेक्चर होगा, ये इसकी कॉपी निकलवानी होगी। ये रहा आपका एग्जामिशन। ठीक है, ये रहा, देखो ये एग्जामिशन के लिए है एनेक्चर XIV। तो ये एग्जामिशन के लिए आपको भर करके सबमिट करना होता है, ईमेल पर सबमिट करना होता है, और सेंटर भी आप पर भी आप इसे ले जाइएगा। तो ये यहाँ से इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी होती है, और फ़ोटोकॉपी निकलवा करके इसको फिर आपको मेल पे सेंड करना होता है, या फिर डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सारा कुछ यहाँ पर नाम भरना पड़ेगा, यहाँ पर फ़ोटो लगनी पड़ेगी, फेस आना चाहिए, और वो भी जो पार्ट बॉडी का है वो भी इसमें आना चाहिए। यहाँ पर सिविल सर्जन के स्टाम्प लगेंगे, उसके साइन वगैरह, मोहर वगैरह लगेगी। यहाँ पर कैंडिडेट का देखिए सिग्नेचर, कैंडिडेट नेम और रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर भी आपका लिखा जाएगा, क्योंकि आप टाइपिंग एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि किस रोल नंबर वाले ने टाइपिंग एग्जामिनेशन ली है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके आगे भी इसमें एग्जामिनेशन दी हुई है। तो इस तरीके से आप इसमें ये भाषा दी हुई है, कौन कौन सी भाषा में आप चाहते हैं अपना एग्ज़ाम देना। ये फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, दिव्यांगजनों के जो भी इसमें फिजिकल टेस्ट दिए हुए हैं ये बाकी अदर लोगों के होंगे। बाकी मेडिकल में होगा, मेडिकल में जो भी मेडिकल प्रोसेस है, मेडिकल तो सभी लोगों का होगा। ठीक है, और ध्यान से आप अपना OTR भरें, और जो भी आप करें बिल्कुल ध्यान से फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि अगर आपकी गलती कर दी तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें SSC फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। बाद में फिर हमारे पास कॉल आते हैं कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। एक तो आप ब्लर साइन बिल्कुल ब्लर ना करें, फ़ोटो बिल्कुल देख करके लगाएं, कोई भी चश्मे वाला फ़ोटो ना लगाएं किसी तरीके का, और अन्य जो भी है डिटेल आप आराम से फॉर्म को भरें। दूसरी बात, SSC की साइट बहुत ज़्यादा बिजी चलती है, तो ज़्यादा लेट ना करें SSC के फॉर्म को भरने में।
ठीक है दोस्तों, अगर आपकी थोड़ा सा साइट बिजी चल रही है दिन में, मान लो आप ये अभी मेरी वीडियोज़ को आप 10 दिन बाद देखेंगे और 10 दिन बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, रात को आप 12 बजे से लगा करके और सुबह के 5 बजे के बीच में 5-6 बजे तक आराम से किसी भी टाइम इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर साइट बिजी चलती हुई थोड़ी दिखती है तो। ये फॉर्म जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 7/4/2024 से लगा करके 7/5/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंट की डेट भी आपकी इसमें 8/5/2024 है। ठीक है दोस्तों, तो मई तक आप अपना फॉर्म को भर लें 8 तारीख से लगा करके। बाकी इसने एग्ज़ाम जो है आपका दिया ही हुआ है, एग्ज़ाम जून जुलाई में, जून के एंड में और जुलाई की स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है दोस्तों, बाकी आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई नई डिटेल होगी, कोई वीडियोज़ होगी दिव्यांगजनों से संबंधित या किसी भी तरीके की कोई भी गवर्नमेंट जॉब से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन हो, और लाइव सेशन भी हम लेते रहते हैं आप लोगों के डाउट्स के लिए, उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे जो भी पूछना चाहे उस लाइव सेशन में भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।